तो ये जो आप देख रहे हैं ये 9/11 का ये जो बदकिस्मत बिल्डिंग थी, ये इसी जगह पे वो वाक़ई थी। इसका नॉर्थ और साउथ पोल था, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, ये उसका एक हिस्सा था। उसके अलावा यहाँ पे इसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ ये इसके हिस्से बने, इनके नंबर बनाए गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 6, 7 इस तरह से 3, 4, 1, 2 के बाद ऐसे 7 तक वो जो बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद इस जगह को इसका 9/11 का मेमोरियल दिया गया। सामने वाली बिल्डिंग जो म्यूज़ियम है, इसके अंदर जो सामान रखा गया है वो सारा जो उस वक्त जो कुछ बच गया था बगैर उसे साफ़ किए उसे उसी हालत में, ओरिजिनल हालत में रखा गया है। और इस तरह से मतलब इन्होंने ये बनाया है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से फिर ये आगे जा रहा है। ये इस जगह के ऊपर उन्होंने यहाँ पे जो लोग मर गए थे, जिन लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। तकरीबन 3000 के करीब लोग थे। और इस तरह से इसका कुछ व्यू है। अभी इसके अंदर हम जाएंगे म्यूज़ियम के अंदर और देखते हैं अंदर क्या है। और इसकी तकरीबन $33 इसकी टिकट है। और इसके अलावा इस तरह से कुछ इसका मतलब है हिसाब। ये आप देखें यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि कौन से डिपार्टमेंट का था बंदा। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन, न्यूयॉर्क स्टेट यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम। तो इस तरह से मतलब ये इन्होंने बना रखा है। जिसका जो जिस प्यारे की जिसकी डेथ हो गई थी, वो यहाँ पे जिनको याद आती है वो यहाँ पे आते हैं, अपना फ्लैग, उसकी तस्वीर और फूल लगा के यहाँ लगा जाते हैं उसकी याद में। तो इस तरह से मतलब ये बहुत एक सैड कर देने वाला व्यू है। और मतलब इसको आप देखेंगे ना, जिस तरह से इन्होंने बना रखा है, पानी का ये बहाव ऊपर से नीचे, फिर नीचे से और नीचे, मतलब ये इसको देख के भी आपको एक सैडनेस नज़र आती है। ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, इन दरख्तों के बिल्कुल दरमियान में एग्जैक्टली यहाँ पे ये है तालाब, यहीं पे ही वो बिल्डिंग थी। 2 पोल थे, एक ये है और एक म्यूज़ियम की दूसरी साइड पे है। अब ये देखें यहाँ पे एक और लगा रखा है किसी ने, ये और भी है, ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने फ्लैग लगा रखा है। और ये उसके अलावा ये देखें ये फूल लगा रखे हैं। तो ये मतलब वो जिनके जो प्यारे थे वो आते हैं यहाँ पे, इस तरह से उनको मतलब याद कर के चले जाते हैं। तो उनकी याद में वो सारा कुछ कर जाते हैं। ये ऐसे बहुत सी जगहों पे मतलब बहुत सारे नाम के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं, जिसका जो प्यारा मतलब जिसको भी याद आता है तो वो ऐसे कर जाता है। तो ये इस तरह से है। तो अगर आप थोड़ा रुक के यहाँ पे देखें तो मतलब किस तरह से देखें, मतलब एक मैसेज है इसमें ना, एक दर्दनाक मैसेज है। मतलब ये आप वहाँ पे अगर हों तो वहाँ पे भी आपको एक सैड सी फीलिंग आती है। और वाकई ही ये एक बहुत बड़ा मतलब नुकसान था, जानी भी और ज़ाहिरी बात है माली भी। जिसने भी किया, हम इस बात में नहीं जा रहे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें इतना बड़ा मतलब जानी नुकसान हुआ और इतना एक दर्दनाक एक स्टोरी है ये। अगर आप यहाँ पे हों, आपको इससे फीलिंग्स भी आती हैं ना बाकायदा तौर पे एक दर्द की। तो ये है, इस तरह से है। मतलब आप इमेजिन करें जैसे ये बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी है और मतलब वहाँ पे आके ऐसे कोई जहाज़ लग जाता है और वो पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोझ हो जाए। मतलब आप सोच के ही तकलीफ़ होती है। तो मतलब उनका क्या कसूर था, जो लोग अपने काम पे आए हुए थे, अपने लिए अपने बच्चों के लिए आए थे। खैर ये जो ट्री है इसको सर्वाइवर ट्री करके नाम दिया गया है। जो इस सारे नुकसान के बावजूद ये बच गया था, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ था, ये उसी वक्त का है। बाकी जितने भी हैं ये बाद में लगाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है बाकायदा तौर पे सर्वाइवर ट्री। इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और जो है ना मतलब इसकी बार बार इसका ज़िक्र आता है, जहाँ पे भी इस जगह का ज़िक्र आता है। ये है, आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है इस तरह से। मतलब ये एक अकेला ही था और इसको इस तरह से इन्होंने फिर मतलब मेमोरी के तौर पे इन्होंने इस तरह से रखा हुआ है, एक याद के तौर पे कि मतलब इसको लकी समझते हैं वो कि यार ये जो कि बच गया इतने सब कुछ होने के बावजूद। तो ये सारा बाकी बाद में बनाया गया है, जितने भी ट्रीज़ और ये सारा कुछ नज़र आ रहे हैं। तो ये ग्रुप्स आए हुए हैं यहाँ पे, लोग ले आते हैं ग्रुप्स के साथ। तो फिर उनका एक गाइड होता है जो उन्हें बताता है। तो जो है ना मतलब कि क्या कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारा कुछ ऐसे डिटेल में, या कुछ ज़बानों का जिनको इंग्लिश नहीं आती यूरोप से या दुनिया के दूसरे हिस्सों से जहाँ से लोग आते हैं, तो उनको भी फिर बताया जाता है कि जो है ना क्या कहानी है, कैसे हुआ था, वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो आप इसे रोक के भी देख सकते हैं, इसका क्या उन्होंने लिख रखा है इसके बारे में। तो ये है। तो
तो अभी मैं म्यूज़ियम के अंदर जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ है देखने और समझने के लिए। मतलब एक पूरी कहानी है, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री, एक फ़िल्म है। तो इस तरह से लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। एक पोल ये है और दूसरा पोल इस बिल्डिंग की दूसरी साइड पे है, नॉर्थ और साउथ पोल। और मैं जा रहा हूँ अभी टिकट के लिए। सुबह 9 से रात 8 बजे तक ये खुला होता है। मैं कल भी आया था लेकिन ये बंद हो चुका था। तो अभी फिर अटेम्प्ट करते हैं अंदर जाने की और देखते हैं क्या है हिसाब किताब। और इस तरह से लोगों की काफ़ी बड़ी जो है ना जो भीड़ है या तादाद है यहाँ पे सारा दिन इकट्ठी रहती है। और ये वाला है दूसरा पोल, ये वाला, हाँ ये दूसरी जगह। और बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बिल्कुल नीचे 7 फ्लोर तकरीबन नीचे इन्होंने म्यूज़ियम बना रखा है। इस पोल इन जो तालाब बने हुए हैं इसके और इस म्यूज़ियम के नीचे बहुत बड़ा एक म्यूज़ियम इन्होंने बना रखा है जो कि 7 स्टोरीज़ है। और यहाँ पे आपको मैं एक मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो एक इन्होंने ये कॉलम बच गया है ना, ठीक है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे एक कॉलम है, ये उसी वक्त इसी बिल्डिंग का बचा हुआ है। ये कॉलम है, इन्होंने उस बगैर से इसकी डस्ट को भी साफ़ नहीं किया था, वैसे का वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है। मतलब म्यूज़ियम में लोगों को दिखाने के लिए। और हर वो चीज़ जो बच गई थी यहाँ पे उसको यहाँ पे रखा गया है दिखाने के लिए। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइंस हैं। तो $33 की ये बता रहा है कि टिकट है। और जो है ना लाइन में आपको मतलब लगना पड़ेगा। आज शायद रश थोड़ा कम था। और बाकी अंदर जाके ही पता चलेगा क्या है अंदर, बचा हुआ है क्या कुछ है। अंदर। मतलब ग्राउंड ये जिस लेवल पे खड़े हैं इससे